मौजूदा रोहतक के अंदर रोहतक जिसे शिक्षा का हब माना जाता है हरियाणा प्रदेश में विशेषकर, और कहीं ना कहीं उसी जानी पहचानी जगह एएमएस ग्लोबल एकेडमी। आज यहाँ पर एक बड़े सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का आयोजन छठी क्लास से और 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए, क्योंकि जो बच्चे स्कूलिंग के साथ साथ ऑफिसर लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है एएमएस एकेडमी ने अवेलेबल करवा दिया। यानी कि बच्चों को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आज यहाँ पर एक बड़े सेमिनार का आयोजन किया गया है। यहाँ पर नीट की बात हो, एनडीए की बात हो या फिर जेईई मेंस की बात हो, किसी भी सेक्टर में लगा लीजिए, हर जगह बच्चे जो है धमाल मचा रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। अगर आप में वो जुनून है जी और बेसिक नॉलेज है, बेसिक कॉमन इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं 60% वाली, तो आपको कोई नहीं रोक सकता डिफेंस ऑफिसर बनने से। 10 से 15 लाख लोग देते हैं, जिसमें से 80,000 लोग इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं, उसमें से फाइनली 1700 सेलेक्ट होकर ऑफिसर बनेंगे। तो 10 लाख में से 1700 मीन्स 0.071%। तो कंपटीशन है, और हिंदुस्तान में मैं तो ये कहूँगा अगर एक सीट है और आप में जुनून है तो वो एक सीट आपको मिलेगी, प्रोवाइडेड आपका एफर्ट 100% है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा डर बच्चों के अंदर है, और विशेषकर बात की जाए एनडीए का सबसे अहम रोल होता है ऑफिसर बनाने में, तो ऐसे में वहाँ पर सबसे बड़ा डर एसएसबी का ही होता है जो इंटरव्यू होता है। सो एसएसबी एक हवा है, हवा को दिल से निकाल दो और नेचुरल वे में जाओ, क्योंकि जो आपका नेचुरल आंसर है वो जो दिल से निकलेगा वो सही निकलेगा। मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि देखिए एएमएस एकेडमी खाली आपको दिशा दिखा सकती है, चलने का काम वो एएमएस एकेडमी नहीं कर सकती। चलना आपको खुद करना पड़ेगा, आप चलेंगे तो आपको नतीजा मिलेगा। यहाँ इस एएमएस एकेडमी से हमने बहुत कुछ मिला। यहाँ पहले लड़का था वो आर्मी में क्लर्क लग गया, अब यह बेटी है एनडीए की तैयारी कर रही है। अब मनीष जी और यहाँ का जो स्टाफ है एएमएस एकेडमी, ये बहुत अच्छा लगन से मेहनत से काम कर रहे हैं। सर मेरा ये पोता है, ग्रैंड सन है मेरा, ये मेरा सपना है कि मेरा ये बेटा एनडीए में हो जाए। मेरी तो बहुत दुआ है, ये बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाए, मेरा आशीर्वाद है। मेरे बेटे समान ही है मनीष जी, बहुत तरक्की करेंगे और बच्चों को भी ले जाएंगे। पूरा रोहतक शहर ही इनको याद कर रहा है, यहाँ देखने की जरूरत नहीं है कि सर नाम ही बतेरा है। हमारे को स्कूल में इतना नहीं ध्यान दिया जाता, ना सेमिनार्स होते हैं, यहाँ पे इतने सारे सेमिनार्स अटेंड किए जा रहे हैं, हमारे को बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट मिल रहा है। आगे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कराई जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, किसी से कुछ पूछो बहुत प्यार से बताते हैं, कोई रूड नहीं है, कोई मारता नहीं है, कुछ नहीं, बहुत प्यार से पढ़ाते हो, बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पे। पहले क्या होता था, ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन करते थे, कोचिंग सेंटर नहीं होते थे, फिर 12th। आज ज़रूरत है बच्चे को 8, 9, 10 से वो चीज़ें करनी पड़ेगी। इसीलिए हमने एएमएस ग्लोबल एकेडमी को हमने एक ग्लोबल एकेडमी में कुछ इस तरह का एक इनिशिएटिव लिया कि बच्चे को 8, 9, 10 से प्रिपेयर कराओ, ताकि 12th के बाद उस पर वो प्रेशर ना आए। तो एएमएस एकेडमी ने एक शुरुआत की है, एक नई पहल की है कि बच्चे को स्कूलिंग के साथ साथ, यानी कॉम्पिटिशन स्कूलिंग का ज़माना है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। मौजूदा रोहतक के अंदर रोहतक जिसे शिक्षा का हब माना जाता है हरियाणा प्रदेश में विशेषकर, और कहीं ना कहीं उसी जानी पहचानी जगह एएमएस ग्लोबल एकेडमी। आज यहाँ पर एक बड़े सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का आयोजन छठी क्लास से और 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए, क्योंकि जो बच्चे स्कूलिंग के साथ साथ ऑफिसर लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है एएमएस एकेडमी ने अवेलेबल करवा दिया। यानी कि बच्चों को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आज यहाँ पर एक बड़े सेमिनार का आयोजन किया गया है, जहाँ पर बड़े जो है आर्मी ऑफिसर के साथ साथ बड़े डॉक्टर वगैरह भी बच्चों को बताने के लिए, मोटिवेट करने के लिए पहुँचे हैं। यहाँ पर नीट की बात हो, एनडीए की बात हो या फिर जेईई मेंस की बात हो, किसी भी सेक्टर में लगा लीजिए, हर जगह बच्चे जो है धमाल मचा रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। और यहाँ का जो है रिजल्ट बोलता है। अक्सर हम मिलवाते हैं बच्चों से, प्रतिभाशाली बच्चे जो अक्सर कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट के दम पर एकेडमी के साथ साथ अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं, और उसी जो है पैमाने पर लगातार एकेडमी काम कर रही है। आज एक बार फिर सेमिनार का आयोजन किया गया है, बच्चों से बातचीत करवाएंगे, उनके पेरेंट्स मौजूद हैं उनसे बातचीत करवाएंगे, और जो यहाँ पर टीचर्स मौजूद हैं सभी से बातचीत करवाएंगे, बारी बारी सभी से मिलवाते हैं। और जो विशेष जो गेस्ट पहुँचे यहाँ पे, आर्मी ऑफिसर की बात या फिर बड़े डॉक्टर की बात हो, उनसे भी मिलवाते हैं।
अभी हमारे साथ खास बातचीत में कर्नल प्रदीप भाटिया और साथ में जो कर्नल भास्कर गुप्ता मौजूद है। बच्चों को जो अच्छा मोटिवेशन दिया और विशेषकर जो डिफेंस को लेकर बड़ी जो है बारीकी से इन्होंने जानकारी दी। अब बच्चों के जो सवाल थे उन्होंने वो पूछे, लेकिन कुछ चीज़ें हम भी जानना चाहेंगे ताकि और बच्चे जो यहाँ नहीं मौजूद हो सके वो देख सके वीडियो और उनको भी जो है जानकारी मिल सके। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू, धन्यवाद। आज बड़ा जो है ज़बरदस्त सेमिनार रहा आपका, बच्चों को मोटिवेट किया आपने डिफेंस सेक्टर को लेकर। अक्सर बच्चों में धारणा होती है, विशेषकर अगर हरियाणा की बात की जाए तो डिफेंस सेक्टर में सबसे अहम रोल हरियाणा का है पूरे इंडिया के अंदर। ऐसे में बच्चा हर घर से बच्चा सोचता है, चाहे आजकल लड़कियों की बात की जाए वो भी जाना चाहते हैं आर्मी के अंदर, चाहे नेवी की बात हो, आर्मी की बात हो, एयरफोर्स की बात हो। तो क्या कहना चाहेंगे? कई बार बच्चे सफल होते हैं, कई बार असफल भी हो जाते हैं, तो क्या उनका रास्ता वही रुक जाता है या फिर उनको और ट्राई करना चाहिए, किसी दूसरे तरीके से प्रयास करना चाहिए? देखिए ऐसा है, जैसा कि मैंने अपने लेक्चर में भी कहा था, अगर आप में वो जुनून है जी और बेसिक नॉलेज है, बेसिक कॉमन इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं 60% वाली, तो आपको कोई नहीं रोक सकता डिफेंस ऑफिसर बनने से। और मैं एक क्लासिक एग्जांपल एक गांव का दूंगा, झुंझुनू। जी राजस्थान में एक झुंझुनू विलेज है जिसमें से हर घर से एक डिफेंस पर्सनल है। और दूसरा एग्जांपल है आपका रोहतक और हिसार, जिसमें से ऑलमोस्ट फौज के 25% एंट्रीज आ रही हैं। तो इसका मतलब जुनून है। ओनली थिंग इज आज की डेट में थोड़ी डायरेक्शंस चाहिए, बिकॉज कंपटीशन बढ़ गया है। और एक प्रिपरेटरी मॉड्यूल चाहिए, जो प्रिपरेटरी मॉड्यूल आप खुद भी कर सकते हैं। आज की डेट में बच्चा यूट्यूब से भी पढ़ लेता है, कोई एकेडमी कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप में वो नेचुरल फ्लेयर है, नेचुरल फ्लेयर का मतलब है थोड़ी सी लैंग्वेज, बिकॉज लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का साधन है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो तमिल हो। अगर आपकी लैंग्वेज ठीक है, आप में बेसिक इंटेलिजेंस है, आप अखबार पढ़ते हैं, आप न्यूज़ देखते हैं और आप में कॉमन सेंस है, तो आप ज़रूर ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। बिकॉज हमारे ज़माने में कोई प्रिपरेशन नहीं थी, हम घूमते हुए गए थे और घूमते हुए वापस आ गए, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर होके आए हैं। यस, ये एडवाइस ज़रूर है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत है। फॉर एग्जांपल 10 से 15 लाख लोग देते हैं, जिसमें से 80,000 लोग इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं, उसमें से फाइनली 1700 सेलेक्ट होकर ऑफिसर बनेंगे। तो 10 लाख में से 1700 मीन्स 0.071%। तो कंपटीशन है। और हिंदुस्तान में मैं तो ये कहूँगा, अगर एक सीट है और आप में जुनून है तो वो एक सीट आपको मिलेगी, प्रोवाइडेड आपका एफर्ट 100% है। बट अल्टीमेटली मैं यही बोलता हूँ, सिखाना हमारा काम है, चलना आपने खुद है। अगर आप सही कदम पे चलेंगे अपने आप से तो 100% सक्सेस मिलेगी। और अगर आपने उस फील्ड को चुन लिया है और 4-5 अटैम्प्ट कर लिए हैं और नहीं हो रहा, तो अपने फील्ड का ऑल्टरनेटिव लीजिए, ऑप्शन रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने डिफेंस में ही जाना है, आप इनडायरेक्टली भी इस देश को सर्व कर सकते हो। आप एक इंडस्ट्री लगाइए जो डिफेंस सेक्टर को सब सप्लाई करेगी, एंटरप्रेन्योर बनिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सर्व कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल। जी आप एसएसबी कोच भी हैं। हाँ, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा डर बच्चों के अंदर है, और विशेषकर बात की जाए एनडीए का सबसे अहम रोल होता है ऑफिसर बनाने में, तो ऐसे में वहाँ पर सबसे बड़ा डर एसएसबी का ही होता है, जो इंटरव्यू होता है उसको कैसे फेस करें? वही मैं चीज़ रिपीट करूँगा, कॉमन सेंस, एबिलिटी टू कम्युनिकेट, मतलब बातचीत रखिए। और बातचीत में एक 3 चीज़ मैं बोलता हूँ किसी भी चीज़ का, अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी भी टॉपिक पे बात करना है तो उसका एक बैकग्राउंड, फॉर एग्जांपल इंडो पाक रिलेशंस कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, तो बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है, उसका प्रेजेंट सिचुएशन जानना ज़रूरी है और कंक्लूड करना ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर में हमारे रिलेशंस कैसे रहेंगे। सो अगर आप 3 पार्ट्स में किसी भी क्वेश्चन को ब्रेकअप कर लें, उसका बैकग्राउंड जानने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज के लिए आपको पढ़ना है, और पढ़ने के लिए किताब से बेटर कुछ नहीं है। अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स जो हैं आपके दिमाग में ज़िंदगी भर रहेंगे। अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स हमें आज तक याद रहेंगे। हाथ से लिखे हुए नोट्स को आप उसको एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि हमारे ब्रेन में कैपेसिटी होती है टू रिकैपिचुलेट जो हमारी मेमोरी में है। और उस ब्रेन का, सबका एक बराबर ब्रेन है, फ़र्क ये है कि कुछ लोग उसको यूज़ करते हैं, कुछ लोग कुंजियों में बिलीव करते हैं और कुछ लोग रेडीमेड मटेरियल में बिलीव करते हैं। जितना अपने ब्रेन को यूज़ करोगे उतना वो बढ़ेगा और आपको मदद करेगा। सो एसएसबी एक हवा है, हवा को दिल से निकाल दो और नेचुरल वे में जाओ, क्योंकि जो आपका नेचुरल आंसर है वो जो दिल से निकलेगा वो सही निकलेगा। कर्नल प्रदीप भाटिया हमारे साथ हैं, आपके सानिध्य में रह के भी अनेक बच्चे जो ऑफिसर बन के निकले हैं, क्या कहना चाहिए, क्या बताना चाहेंगे, विशेषकर जिस पर बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं जिन चीज़ों को लेकर, और जिस पर ध्यान देना चाहिए यार बच्चे को? बहुत सारे लोगों को गलत धारणा होती है कि एसएसबी बड़ा मुश्किल है जी।
जबकि एक्चुअली रिटर्न ज़्यादा मुश्किल है और एसएसबी ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि एसएसबी का कोई सिलेबस तो है नहीं, वो तो आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट है। उसकी रिक्वायरमेंट अगर आप समझ गए एसएसबी क्लियर करने की, तो आप और उसको प्रैक्टिस कर लिया तो बड़ी आसानी से एसएसबी हो जाता है। एसएसबी में सबसे ज़्यादा जो रिजेक्शन होता है उसका कारण क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। एसएसबी में 17 टेस्ट होते हैं जिसमें सब में लिखने का काम, और 9 टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें बोलना, वर्बली बोलना, जैसे इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, इस प्रकार 9 टेस्ट होते हैं जिसमें बोलने का काम है। सारा कुछ अंग्रेजी में होता है। तो रिजेक्शन इस कारण से नहीं होता कि कोई शरीर से कमज़ोर है या दिमाग कमज़ोर है उसका, या पढ़ा लिखा नहीं है। रिजेक्शन इस कारण हो जाता है क्योंकि वो अपनी बात अंग्रेजी में रख नहीं पाया। तो अगर आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करेंगे तो आपके चांसेस एसएसबी के सेलेक्ट होने के अपने आप उठने शुरू हो जाएंगे। तो ये मैं सभी लड़कों लड़कियों को बोलता हूँ, सबसे पहले अपना कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक कीजिए, एसएसबी अपने आप ही हो जाएगा आपसे। एक अगर सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो अक्सर पेरेंट्स की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि फलाने का बच्चा ये कर रहा है। कोई रिजल्ट आता है किसी एग्ज़ाम का तो उसमें किसी पड़ोसी का बच्चा कोई इंजीनियर बन गया, कोई एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई कर गया नीट में, तो उनकी वही धारणा हो जाती है कि इस बच्चे ने ये किया है तो आपको यही करना है। वो गलत लाइन में चले जाते हैं। तो ऐसे में बच्चों को प्रेशराइज करना कितना सही मानते हैं? ये तो जैसे मैंने बताया ये गलत है। देखिए, आपके हाथ की सारी उंगलियां बराबर नहीं होती। एक बच्चे में कुछ और कोई क्वालिटी होगी, दूसरे में कुछ और होगी। तो आपको अपने बच्चे को जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है, अगर उसमें आप उसको छोड़ देंगे कि एनकरेज करेंगे कि इसमें जाओ, तो वो बहुत अच्छा नतीजा पैदा करके दिखाएगा। और ज़बरदस्ती उसको फोर्स करके किसी और दिशा में आप चलाने की कोशिश करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। तो मेरा तो यही पेरेंट्स को सुझाव है कि अपने बच्चे को जो वो करना चाहे उसको एनकरेज कीजिए और उस दिशा में जाने दीजिए। उसमें उसका भी भला है, समाज का भी, और आपको भी अच्छा लगेगा जब वो एक्सेल करेगा। एक आज सेमिनार हुआ, यहाँ पर जितने बच्चे मौजूद थे उनके अभिभावक मौजूद थे, तो किसी का मन कुछ करने का, हालांकि वो बच्चे सेमिनार में जरूर शामिल हुए, कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि नहीं एनडीए बड़ा ज़बरदस्त है, ऑफिसर बनेंगे, ऑफिसर लाइफ रैंक 1 की लाइफ जिएंगे, आराम से जो है ज़िंदगी बिताएंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी टारगेट भटक जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्योंकि आज सेमिनार में बच्चे मौजूद हुए, पेरेंट्स भी सोचेंगे कि बच्चों की लाइफ सेटल होगी, अच्छी बेस्ट ऑफिसर बनेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो भटक जाते हैं अपने टारगेट से। देखिए, वैसे तो एनडीए बहुत अच्छा है, मैं खुद एनडीए से हूँ, मैं खुद आर्मी से हूँ, लेकिन ये कहना कि देश की सेवा करना है तो खाली आर्म्ड फोर्सेस में ही आके कर सकते हैं, ये गलत है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं देश के लिए तो आप देश की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप ट्रक चलाते हैं और ठीक से चला रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स ओबे करते, तो भी वो भी एक देश की सेवा है। आज एएमएस में मौजूद थे, पिछली बार भी हम सेमिनार में पहुंचे, तब भी आप यहाँ बच्चों को जो है मोटिवेशन देने के लिए पहुंचे थे। तो क्या कहना चाहेंगे एएमएस अकेडमी जो बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लगातार प्रयास कर रही है? देखिए, एएमएस अकेडमी तो अपना पूरा प्रयास कर रही है कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, जो भी आपने लाइन चुनी है आप उसमें सफलता प्राप्त कर ले। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि देखिए, एएमएस अकेडमी खाली आपको दिशा दिखा सकती है, चलने का काम वो एएमएस अकेडमी नहीं कर सकती। चलना आपको खुद करना पड़ेगा। आप चलेंगे तो आपको नतीजा मिलेगा। तो उस दिशा में चलिए, जैसे जैसे आपको गाइड किया जाता है उसको फॉलो कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको अपने आप रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्या कहेंगे, एएमएस अकेडमी जो लगातार इस प्रकार सेमिनार आयोजित करती है, चाहे एनडीए की बात हो डिफेंस सेक्टर को लेकर, चाहे एमबीबीएस नीट की बात हो, जेईई मेंस की बात हो, अलग अलग सेक्टर को लेकर अलग अलग सेमिनार समय समय पर इस प्रकार बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आयोजित करवाए जाते हैं। अक्सर अकेडमीज हमने देखी आज के दिन भेड़ चाल चल रही है, यानी कि ये होड़ मची हुई है कि बच्चों को बस किसी न किसी तरीके क्वालिफाई करवाना है, अपना रिजल्ट बेहतरीन दिखाना है। और कई अकेडमी का रिजल्ट भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं लोगों को बहकाने का काम करते हैं। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो यही कहूँगा, मनीष कुमार जी का पैशन है ये, और कहते हैं ना जिसका पैशन है वो अगर लगा रहेगा, तो जैसे 3 इडियट्स में कहा था, इफ़ यू मेक योर पैशन योर प्रोफेशन, यू आर नॉट वर्किंग, यू आर ऑलवेज वर्किंग एंड यू आर ऑलवेज इंजॉइंग। सो ही इज़ पुटिंग ऑल हिज 7 days इनटू दिस पैशन, और इसका रिजल्ट आएगा। बच्चे इसका अच्छा मानेंगे, पेरेंट्स इसको बेनिफिट करेंगे, पूरा हरियाणा बेनिफिट करेगा। मैं कहूँगा हरियाणा में टॉप इंस्टीट्यूट्स में आ गया है, और मैं इनसे 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं यहाँ सर्विस में था तभी मोटिवेशन लेक्चर्स के लिए आता था, अब मैं रिटायरमेंट के बाद भी आ रहा हूँ। तो काम अच्छा कर रहे हैं,
मोटिवेट कर रहे हैं, प्रोविज़न कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। अल्टीमेटली कहते हैं ना, एक गाइड कर दिया, कृष्ण जी की तरह पाथ दिखा दिया। उसके बाद लड़ाई लड़ना बच्चों के ऊपर है, और लड़ेंगे अच्छी तरह तो जरूर विक्ट्री पाएंगे। दैट इज़ ऑल। तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी मौजूद हैं। कर्नल प्रदीप भाटिया और कर्नल जो भास्कर गुप्ता थे, उनकी बातचीत सुनी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या बच्चों के अंदर आज ये भी रहती है कि ज़्यादा दबाव होने के चलते कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ जाते हैं, और अक्सर सुसाइड जैसे मामले भी देखने को मिलते हैं बड़े बड़े शहरों की तरफ जो बच्चे रुख करते हैं कंपटीशन के लिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ से ये बुरी खबर भी सुनने को मिल जाती है। डॉक्टर साहब ने भी बातचीत बताई, बातचीत की, अपना जो पूरा वक्तव्य दिया इन्होंने, पेरेंट्स के सामने रखा, बच्चों के सामने सारी बातचीत खुल के की। इनकी बातों से कितना सहमत है ये भी पूछेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जी ये सर, क्या कहेंगे, आज पेरेंट्स मौजूद थे, इतना ज़बरदस्त जो आपका जोशीला संबोधन रहा, सभी को जो आप मोटिवेट करने का काम किया, और पेरेंट्स को कहीं ना कहीं आपने निशाने पर ज़रूर रखा, क्योंकि ये एक धारणा रहती है कि जो पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे को उसी लाइन में डालना चाहते हैं, बच्चे से पूछने की बजाय। राइट, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अपना वक्तव्य देने से पहले धन्यवाद करना चाहूँगा मनीष सर का, AMS ग्लोबल स्कूल का, और आपका, जिसके थ्रू आप ये मैसेज पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेपरेट कर रहे हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा कि आज का जो मेरा टॉपिक था वो था हाउ टू कन्वर्ट चाइल्ड पैशन इनटू द प्रोफेशन। क्योंकि अभी तक हम बहुत सारे बच्चों के अंदर वो पैशन ही नहीं देख पा रहे कि कैसे वो अपने बच्चों को पैशन टू प्रोफेशन में चेंज कर पाए। अभी तक आजकल क्या भेड़ चाल चल रही है कि अगर उस पेरेंट्स का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर है तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर होना चाहिए। अभी तक उसके जो बेसिक साइंस है उसके बारे में नहीं हम बता पा रहे। तो आज का जो मेनली सेमिनार था वो इसी बेस पे था कि कैसे हम बच्चों के इंटेलिजेंस को समझ पाए। 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होता है, उनको समझ के हम बच्चों के अंदर क्या एबिलिटी है उनको पता कर पाए। और इसी वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ इसी वैल्यू के ऊपर काम करके चलती है, और इसी बिहाफ पे वो आज एक अच्छे लेवल पे है। दूसरा जो क्वेश्चन आपने बताया कि सुसाइडल केस के पीछे भी इसी बात का वक्तव्य मैं बोलना चाहूँगा कि जो बच्चों का डिप्रेशन है, सबसे पहले तो मैं सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि बच्चों से हम अनएक्सपेक्टेड, जो हम एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो ना रखें। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों के ड्रीम्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। तीसरा बताना चाहूँगा कि अपने शरीर को हेल्थ वाइज ठीक रखिए, क्योंकि अगर हेल्थ ठीक है तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस भी अच्छी हो पाएगी। और डेफिनेटली AMS एकेडमी इसके लिए रेगुलर सेमिनार्स भी अटेंड कर रही है, और नेक्स्ट मंथ अभी मेरी तरफ से एक सेशन भी होने वाला है, और जिसमें पर्टिकुलरली बच्चों की हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बताया जाएगा कि उस बच्चे के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। और आप लोगों का साथ है तो डेफिनेटली ये मैसेज पूरी दुनिया तक पहुँच पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब की बातें सुनी, कर्नल साहब मौजूद थे, उनकी बातें सुनी, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, बहुत। क्यों जी, क्या कहेंगे? क्योंकि जो इन्होंने ज्ञान दिया है वो हमारा बच्चों का आगे सभी के काम आएगा। क्योंकि हर एक बच्चे को उसका जो उसके दिल में है उसकी तमन्ना पूरा करने के लिए दिया जाए भाई समय जी। और जो MS एकेडमी है, इन्होंने रूल जो भी बनाए हैं भाई पढ़ने का, खेलने का, कूदने का या कोई भी है, वो अच्छा बनाया है सब। बिल्कुल जी, क्या कहेंगे? क्या नाम आपका? जी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई और हमें बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं यहाँ सभी जो अभिभावक हैं, माता पिता, उनको माननी चाहिए बात। हाँ जी, सबको माननी चाहिए। जो डॉक्टर साहब ने बताई है, शिक्षा दी है, सभी बच्चों को माननी चाहिए, सभी माता पिता को माननी चाहिए। आपको लगता है जो इस प्रकार सेमिनार किए जाते हैं ये बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी लाभदायक है? हाँ जी, सबके लिए सीखने को मिलता है सभी को। हाँ जी, सबको सीखने के लिए। तो AMS एकेडमी को क्या कहना चाहेंगे, इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं? इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से कि भाई आगे ये इतनी कोशिश कर रहे हैं। शायद ये कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको कामयाब नहीं कर सकेंगे, सभी को कामयाब करेंगे। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ साथ माता पिता को पढ़ाने का काम करते हैं ये उनके, हाँ, ये सभी को शिक्षा देते हैं जी। और मनीष सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहनत करवाई जी। नाम क्या आपका? कृष्ण है जी। कृष्ण जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार आज बच्चे NDA को लेकर विशेष बात हुई, डिफेंस को लेकर, डॉक्टर साहब ने भी बड़ी अच्छी जानकारी दी, जानकारी हमको मिली। और यहाँ इस AMS एकेडमी से हमने बहुत कुछ मिला। यहाँ पहले लड़का था वो आर्मी में क्लर्क लग गया, अब यह बेटी है NDA की तैयारी कर रही है।
अब मनीष जी और यहाँ का जो स्टाफ है एम्स एकेडमी, ये बहुत अच्छा लगन से मेहनत से काम कर रहे हैं। हम इसी लगन से करते रहे बहुत ऊंचाइयों पे पहुँचेंगे। मनीष सर के अंदर इतनी उत्साहित, इतनी पावर परमात्मा ने दी है। कर अपने को इतना बुलंद, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। इसी बातों से, विचारों से मनीष जी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अपने बच्चे को लेके आए? हाँ जी, हाँ। कहना कि इसको भी आर्मी में भेजने का इरादा है? हाँ जी, एनडीए की तैयारी करके आर्मी में भेजने की तैयारी। कौन सी क्लास में अभी? अब ये बीए फर्स्ट में। अच्छा, बीए फर्स्ट में है। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं मनीष जी कहते हैं कि हम छठी क्लास से ही बच्चों को जो है उस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं जो इनको 12वीं क्लास के बाद या फिर जो है ग्रेजुएशन के बाद फेस करनी पड़ेंगी। आपको लगता है ये सारी चीज़ें काफ़ी लाभदायक होने वाली? देखो जी, जो पढ़ाई की प्रक्रिया थी, बच्चे ने बहुत मेहनत से 11वीं 11 प्लस 2 जो भी किया है आगे करके, अब इस या जो मेहनत कर रहे हैं हमने इससे लगन है भी, इसकी लगन सफलता की ओर पहुँचे। ये एनडीए की तैयारी करेगी और आगे जो मौका मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो अपनी तैयारी को ऐसे बढ़ाती रहेगी। और मनीष जी एम्स एकेडमी का हम आभारी प्रकट करते हैं। गुड़िया क्या नाम है? ऋषिका। ऋषिका, तो क्या कहेंगे आज जो सेमिनार हुआ, क्या कुछ सीखने को मिला? सर बहुत मोटिवेशनल मिली हमें, यानी कि आगे कुछ करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम रुक नहीं सकते। हाँ सर। तो ये सीखने को मिला आपको? यस सर। तो कि जो लोग आगे आपका एसएसबी लेते हैं वो आज आपको यहाँ मोटिवेशन देके गए, उससे कितना फ़ायदा होने वाला है? सर बहुत फ़ायदा होने वाला है। यानी कि एनडीए का जो सपना है लगता है पूरा हो पाएगा अब अपना? यस सर। उन्होंने तो सर अंदर तक हमें बता दिया, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, हिला के रख दिया पूरा सिस्टम। यस सर। तो कहीं ना कहीं अंदर तक मोटिवेट कर दिया आप लोगों को। कहीं ना कहीं आपका जो रोम है वो अब कह रहा है कि हमें एनडीए क्लियर करना है। यस हर हाल सर, में करना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती फोर्स कर रखा, आपका इरादा कुछ और करने का? नहीं सर, उन्होंने सपोर्ट किया है। सपोर्ट किया है? Yes, sir. आपका खुद का इरादा आर्मी में जाने का, यस सर। ऑफिसर बनने का? यस सर। तो एएमएस एकेडमी के लिए क्या कहोगे जो इस प्रकार बच्चों को मोटिवेट करते समय में? सर एम्स एकेडमी पे सबको आना चाहिए। सबको आना चाहिए? यस सर। सर मनीष सर ने तो हमारे लिए, हम, मेरा भाई है इंडियन आर्मी में है और मनीष सर के कारण ही है। मनीष जी बड़ी तारीफ हो रही है, आपसे बातचीत करेंगे। एक पेरेंट्स मौजूद है जी, नाम क्या है आपका? सुरेंद्र चावला है सर। क्या कहेंगे आज जो सेमिनार हुआ? मैं तो सबसे धन्यवाद देना चाहूँगा मनीष जी को, जो इन्होंने सेमिनार चलाया है। बच्चे तो आते ही रहते होंगे, लेकिन मेरा फर्स्ट चांस है आने का, मेरे को इसमें बहुत खुशी है। और मैं ये चाहूँगा आगे जो भी सेमिनार करें तो पेरेंट्स को ज़रूर बुलाएं, ताकि वो बच्चों को अपने प्रेशर नाल डाल सकें और अपने स्टैंड कर सकें। और सबसे शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर साहब का, जो इन्होंने हमारे को हेल्थ के बारे में बताया। मैं बेटे को भी पूछ ही रहा था कि मेरी ऐप बना दे मोबाइल में, ताकि मैं इनसे बात करता रहूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं आपका चेहरा देख के हमें लग रहा है कि जो कर्नल साहब ने, डॉक्टर साहब ने बातें बताई, उनसे आप भी इतने मोटिवेट हो चुके हो कि आप भी एनडीए की तैयारी करने लग सकते हैं। सर मेरा ये पोता है, ग्रैंडसन है मेरा, ये मेरा सपना है कि मेरा ये बेटा एनडीए में हो जाए। हाँ जी। तो आपको नहीं लगता कि बच्चों के साथ साथ एएमएस एकेडमी में पेरेंट्स को भी ऑफिसर बनाने में लगे? सर मेरी तो बहुत दुआ है, ये बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाए, मेरा आशीर्वाद है। मेरे बेटे समान ही हैं मनीष जी, बहुत तरक्की करेंगे और बच्चों को भी ले जाएंगे। पूरा रोहतक शहर ही इनको याद कर रहा है। रिजल्ट को लेके क्या कहोगे? अक्सर कहते हैं कि एएमएस एकेडमी के बारे में बताने की जरूरत नहीं, इनका रिजल्ट इनका बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आज से नहीं, इनको 10 साल से जान रहा हूँ। यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है कि सर नाम ही बतेरा है, नाम ही बहुत ये प्यार है अभिभावकों का। क्या नाम आपका? पार्थ चावला। आपने बड़े क्वेश्चन पूछे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मतलब जो हमारे को एक्सपीरियंस सर नहीं बता पाते, मेरे पेरेंट्स नहीं बता पाते, आज इतना अच्छा हमारे को पता चला कि ऐसा ऐसा भी होता है। एसएसबी के बारे में पता चला। और मैं नया आया हूँ, हमारे को स्कूल में इतना नहीं ध्यान दिया जाता, ना सेमिनार्स होते हैं। यहाँ पे इतने सारे सेमिनार्स अटेंड किए जा रहे हैं, हमारे को बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट मिल रहा है। आगे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कराई जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, किसी से कुछ पूछो बहुत प्यार से बताते हैं, कोई रूड नहीं है, कोई मारता नहीं है, कुछ नहीं, बहुत प्यार से पढ़ाते हैं वो। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब यहाँ पे। ये बोलना किसने सिखा दिया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनीष जी थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं तो इन्होंने कोई जादू चला दिया? नो सर, बस ये मनीष सर का प्यार है हमारे लिए। कौन सी क्लास में अभी? 11th क्लास में है, अभी से एनडीए की तैयारी चल रही है? यस सर। तो क्या लगता है बात बनेगी अपनी?
सर बन जाएगी, अगर मनीष सर साथ है तो क्या दिक्कत है। जी ये देख लीजिए, ये भरोसा है मनीष सर पर, एएमएस अकेडमी पर, कहीं ना कहीं बच्चों का भी और अभिभावकों का भी। गुड़िया क्या नाम है? तमन्ना। तो क्या कहेंगे, आज जो सेमिनार हुआ कितना कुछ सीखने को मिला, कितना फ़ायदेमंद आपके लिए? मैं काफ़ी मोटिवेट हुई हूँ इस सेमिनार से। जैसे कि मनीष सर हमें गाइडेंस देते हैं, तो आज इस सेमिनार से हमें और डीपली नॉलेज मिल गई और इससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ और खुश हूँ। सारे बच्चे मनीष सर और भी टीचर आपको बढ़ाते फिर वो नाराज़ हो जाएंगे आपसे? नहीं, काफ़ी अच्छी फैकल्टी हमारी एएमएस एकेडमी की, जो कि हमें अंडर द गाइडेंस हमें हमारे गोल्स तक पहुँचाती है और हेल्प करती है। तो आज का सेमिनार एनडीए को लेकर था, डिफेंस को लेकर, साथ ही डॉक्टर साहब ने भी बड़ी जो एक रूटीन की लाइफ होती है उसको लेकर बड़ी अच्छी अच्छी बातचीत बताई। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सभी ये बात तो सहमत है, आपको लगता है कि ये बड़ी जो है काम आने वाले समय में? हाँ, आज के इस सेमिनार से स्टूडेंट्स के अलावा पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं और स्टूडेंट्स तो बस कर ही देंगे एनडीए। तो आपकी भी एनडीए की तैयारी है? यस सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्ज़ाम। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे और पेरेंट्स मौजूद थे। आप आज ही आगे, आप तो पीछे छुप रहे हैं, जॉब लग चुकी है। सबसे पहले तो मीठा मुंह कब करवा रही है बताइए? सर अभी करवा देंगे, ये ऐसी क्या बात है सर। कहाँ जॉब लगी आपको? मेरी सर आईटीबीपी में मेरा सिलेक्शन हुआ सर। आईटीबीपी अभी सिलेक्शन हुआ आपका? जी सर, 3 महीने हो गए हैं ट्रेनिंग में, अभी मिड टर्म में आया हूँ सर। अच्छा, अंडर ट्रेनिंग है अभी? यस सर। तो क्या कहेंगे, भरोसा था कि कभी जो है पापा ऑटो चलाते हैं, घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, एक एक जो है रुपए आपके लिए किस प्रकार मेहनत करके इन्होंने जुटाया आपको आगे बढ़ाने के लिए, हर चीज़ आपसे रूबरू है, कहीं ना कहीं आपसे कुछ छुपा नहीं। तो अब लगता है वो हालात बदल पाएंगे कहीं ना कहीं? यस सर, हालात बदल भी गए हैं अभी तो, और ये मनीष सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, क्योंकि पहले भी मैं पढ़ता था लेकिन उस तरह की मेरी जो तैयारी थी वो नहीं थी उस लेवल की। और जो है एएमएस एकेडमी का ये है कि पढ़ाई के साथ साथ जो फिज़िकल और मेडिकल की जो ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है। फिज़िकल का ये है कि सुबह हमारा जो डेली रूटीन था वो सर ने एक टाइम टेबल बना रखा था हमारा, जो कि बहुत अच्छा था। जैसे 4 बजे के लगभग उठ जाना था सुबह, उसके बाद अपना फ़िज़िकल के लिए जो रोहित सर हमारा फ़िज़िकल करवाते थे, और उसके बाद हमें 9 बजे एकेडमी पे आना होता था। 9 से लेकर के 1 बजे तक हमारी क्लासेस होती थी, उसके बाद 1 घंटे का जो लंच ब्रेक होता था। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे अच्छी बात थी वो था फ़ोन को अपने पास रखते थे सर, फ़ोन इन्होंने जमा करवा रखे थे अपने पास, जो ये सबसे अच्छी बात लगी, जिससे हमारी पढ़ाई भी अच्छी होती थी। और जो 2 बजे के बाद जो पढ़ाई का सेशन होता था वो सबसे ज़बरदस्त था, क्योंकि बच्चा स्कूल में तो दबाव के कारण, प्रेशर के कारण पढ़ाई कर लेता है, लेकिन 12th के बाद पढ़ाई नहीं कर पाता, क्योंकि उस पर प्रेशर नहीं होता। वो जो एकेडमी के आने के बाद वो ख़त्म हो जाता है उसके ऊपर प्रेशर। तो सर क्या करवाते थे कि 2 से 5 बजे तक, या उसके बाद भी रुकना चाहिए, कोई रुक सकता है, लेकिन 2 से 5 बजे तक एक जो सेल्फ स्टडी होती है वो सर खुद करवाते थे। और मनीष सर भी आते थे, या जो हमारे कोच सर हैं रोहित सर, वो हमारे पास हमेशा रहते थे, जिसके कारण हम प्रेशर के कारण हम पढ़ते थे। तो एक बहुत अच्छा फैसिलिटी है, इससे अच्छी फैसिलिटी मैं नहीं मानता लाइब्रेरी में मिल सकती है हमको। फिर उसके बाद अगर जिसको पढ़ना था वो लाइब्रेरी में भी जा सकता है, या यहीं पे बैठ के भी पढ़ सकता है, ये सबसे अच्छा लगा। और सर वीकली टेस्ट भी करवाते थे, जिसमें हमारा जो हम कहाँ पर हैं, किस परिस्थिति में हैं, वो हमारा जो परिणाम है वो अच्छा निकलता था उससे। और तो यानी कि एएमएस एकेडमी का पूरा सहयोग रहा है आपके? जी, पूरा सहयोग रहा है सर, पूरा सहयोग रहा है। तो और आपके साथ के कितने बच्चे और निकले हैं आगे? मेरे साथ कई बच्चों का दिल्ली पुलिस में भी हुआ सिलेक्शन, एएमएस एकेडमी से? एएमएस एकेडमी से थे, चंडीगढ़ पुलिस में भी हुआ है, और कहीं भी जैसे एसएससी वगैरह में, इनमें भी बहुत बच्चों का सिलेक्शन। यानी कि जो बोलते हैं, अक्सर सुनते हैं लोगों के मुख से कि एएमएस एकेडमी का मतलब जॉब की गारंटी, तो वो सही है? हाँ सर, सही है वो। अगर बच्चा थोड़ी मेहनत करेगा तो सही है, लेकिन सर ऐसा भी नहीं है कि जादू डालते होंगे कि अपने आप करवा देंगे, लेकिन बच्चा मेहनत करेगा तो पॉसिबल है वो, या आप 50% भी मेहनत करोगे तो भी पॉसिबल है। जी सर। मनीष जी क्या कहेंगे सर? अभिभावकों का बच्चों का इतना भरोसा? एक पेरेंट्स के बारे में पहले कहना चाहूँगा, ये आज से लगभग 1 साल पहले ये मेरे से मिले, इनको किसी ने बताया
कि भाई एमएस एकेडमी पे जाना, वहाँ ना जॉब, बड़े बड़े साधारण से ढंग से मेरे से मिले, ऑफिस में आए, इन्होंने कहा जी मैं अपने बच्चे की क्या कहते हैं इस तरीके से तैयारी कराना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने इनको जो भी फ़ीस बताई तो एकदम ये रुक गए कि यार मैं सर इतनी फ़ीस। तो फिर भी इन्होंने मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं इतनी फ़ीस पे नहीं कर पाऊँगा या मेरा इस तरह से प्रॉब्लम है। आज भी मुझे याद है इनके साथ एक और इनके नोन थे, तो फिर इन्होंने मुझे बहुत बाद में, तो अब तो चीज़ें सारी क्लियर हो गई, आपको भी क्लियर हो गई है, तो जब वो बाद में चीज़ें पता चली तो इतनी मेहनत से इन्होंने वो फ़ीस हमें दी। जैसे जैसे हमारी पीटीएम्स होती, जैसा शैलेश ने बताया, वो पीटीएम होती तब मुझे पता चलता, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई कि हमें हर हालत में हम वो एक इमोशनल अटैचमेंट हो गई है। तो कई बार मिलते थे, बार बार आते थे, सर मेरा बेटा कैसा चल रहा है। जैसे कोई भी अपना काम करके शहर की तरफ आते, इधर आते तो बार बार बात करते, जी मेरा बेटा कैसा चल रहा है सर, हो तो जाएगा ना। तो ये एक जो पेरेंट्स की अटेंशन है ना, वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। देखो एक पेरेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, एक पेरेंट्स अपने बच्चे पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो गेम खेल रहा है, सारे दिन फ़ोन में गेम खेल रहा है, गलत संगत में है, मूवी देखने जा रहा है या अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, टाइम बदल गया है, पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा है आज अपने बच्चे को। अगर एक गलत कोचिंग सेंटर ही चुन लिया, एक गलत स्कूल चुन लिया या एक गलत संगत चुन ली, तो वो आप भूल जाओ कि वो दोबारा आ पाएगा। क्योंकि अभी आप मैंने बताया जैसे एनडीए है, बहुत सारी पोस्ट है जहाँ लगभग 16.5 से 19.5 एज तक है। तो आप ये देखिए ना, वो एज अगर चली गई तो आप कुछ भी कर लेना, आप कभी भी वो जॉब जो ड्रीम जॉब है वो आप नहीं ले पाओगे। चलो एक अलग से कॉन्सेप्ट आज के दिन आप लेके चल रहे हैं जो कोई एकेडमी आज तक अपना ही नहीं पाई है। आप स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग का एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, यानी कि एडवांस स्कूलिंग जिसको आप बोल सकते हैं। उसमें आप छठी क्लास से बच्चों को ऑफिसर के लिए तैयारी करवानी शुरू कर देते हैं। क्या कहेंगे पेरेंट्स को जो देख रहे हैं? मैं एक बात कहना चाहूँगा, हम वर्ल्ड में पॉपुलेशन पे नंबर 1 पे आ गए हैं जी। सब ने बताया, कर्नल भाटिया सर ने बताया, कर्नल गुप्ता सर ने बताया, 0.007% है। मतलब एक पोस्ट के लिए आप एक 10-10 हज़ार मतलब हम कैंडिडेट्स हैं जो फाइट करते हैं, ठीक है। अब आप उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आज से 10 साल पहले कुछ और सिनेरियो था, 20 साल पहले कुछ और सिनेरियो था। पहले क्या होता था, ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन करते थे, कोचिंग सेंटर नहीं होते थे, फिर 12th। आज ज़रूरत है बच्चे को 8, 9, 10 से वो चीज़ें करनी पड़ेगी। इसीलिए हमने एमएस ग्लोबल एकेडमी को हमने एक ग्लोबल एकेडमी में कुछ इस तरह का एक इनिशिएटिव लिया कि बच्चे को 8, 9, 10 से प्रिपेयर कराओ, ताकि 12th के बाद उस पर वो प्रेशर ना आए। मैं नहीं चाहता कि रोहतक में कोई सुसाइड हो। कोटा में क्या होता है, पेरेंट्स से दूर रहते हैं, बच्चे के ऊपर प्रेशर होता है। मैं वही बता रहा हूँ, अगर आपकी गाइडेंस सही नहीं है, पेरेंट्स है घर बेच के या अपनी ज़मीन बेच के, वो उस बच्चे को लगता है कि यार सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मैंने नहीं कर, तो वो लोग पेरेंट्स को बोलो धीरे धीरे तैयारी कराना शुरू करें। डेली 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 8th क्लास से आधा घंटा, 1 घंटा सिर्फ एक्स्ट्रा पढ़ें। जो 11th क्लास में, जैसे पार्थ के बारे में बताया, 11th क्लास में वो खुश है, उसको देखो स्कूल अच्छी कोशिश कर रहे हैं, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अब उनको कॉम्पिटिटिव कराना पड़ेगा। अब उनको वो चीज़ें चाहिए, वो बेसिक नॉलेज चाहिए। अब स्कूल में बच्चा आ जाता है, उसे करंट अफेयर्स का नहीं पता होता, उसे स्पोकन का नहीं पता होता, उसे कॉम्पिटिटिव का नहीं पता होता। 12th के बाद प्रेशर होने की बजाय तो एमएस एकेडमी ने एक शुरुआत की है, एक नई पहल की है कि बच्चे को स्कूलिंग के साथ साथ, यानी कॉम्पिटिशन स्कूलिंग का ज़माना है। अगर आप चाहते हैं बच्चा कामयाब करना चाहते हैं, उसे धीरे धीरे एकदम प्रेशर ना करें। आप उनको हमारे पास लेके आए, हम उनकी काउंसलिंग करेंगे। हम एडमिशन्स के लिए नहीं कह रहे, हम उनकी काउंसलिंग करेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि आपका बच्चा किस फील्ड में जा सकता है जी। तो कहीं ना कहीं ये सेमिनार जो आज आपने आयोजित करवाया, इससे पहले भी आप अक्सर करवाते रहते हैं, चाहे एनडीए की बात हो या फिर किसी भी सेक्टर की बात कर ले, तो ये लगातार चलते रहेंगे आगे भी? सर बिल्कुल। देखिए, आज मैंने पहले ही बताया था, ये सेमिनार फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार होता है। ये साल में 2 बार हम आयोजित कराते हैं। अगर एक बच्चा भी हमारे इस प्रयास से कामयाब हो जाता है, तो वो जो भगवान की दुआएं हैं, वो आप लोगों का प्यार है, पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, उससे एमएस एकेडमी कहीं और जाएगी। और आगे भी हम इस तरह के सेमिनार कराते रहेंगे। बस आप जब भी सेमिनार के लिए पूछते रहें, हम न्यूज़पेपर में भी बताते हैं, ताकि हर बच्चे को ये पता चले कि वो गलत डायरेक्शन में ना जाए। जैसे डॉक्टर राजन ने बताया कि
क्या क्या हर बच्चे में देखो एक नॉलेज है। हो सकता है शैलेश में एक अलग नॉलेज था, वो ITBP के लिए बना हुआ था, उसमें फिजिकल स्ट्रिक्ट था। बिटिया के लिए बात करें, वो NDA के लिए बिल्कुल शी इज़ टोटली डेडिकेटेड टू NDA। अगर हम पार्थ की बात करें, वो मेरे से 8-9 क्लास से बात कर रहा है, मुझे NDA में ऑफिसर बनना है, मुझे फ्लाइंग ऑफिसर बनना है। तो वो जो जुनून है, वो ड्रीम्स हम उनको सिर्फ पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों तक मैसेज पहुँचाएं, बच्चे प्रेशर ना डालें, साथ साथ धीरे धीरे प्रिपरेशन कराएं। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो हमारे साथ मनीष जी मौजूद थे और तस्वीर हम देख सकते हैं AMS ग्लोबल एकेडमी की तरफ से 11,000 रुपये देकर जो है अपने छात्र को सम्मानित किया गया है। तो कहीं ना कहीं अक्सर जो सेमिनार होते हैं उनमें हम मौजूद रहते हैं, बच्चों से बातचीत करवाई, उनके अभिभावकों से बातचीत करवाई और जो मुख्य अतिथि आज के यहाँ मौजूद थे सभी से बातचीत करवाई। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कहीं ना कहीं? और इस प्रकार के जो सेमिनार होते हैं, मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे बच्चों की बात हो चाहे पेरेंट्स की बात हो, वो चूके ना कहीं ऐसे सेमिनार का हिस्सा बनकर कुछ सीखने का प्रयास जरूर करें। और इस मामले AMS अकेडमी आज के दिन सबसे आगे निकल चुकी है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। तो कहीं ना कहीं AMS अकेडमी रोहतक में मौजूद थे। अगर वास्तव में आप भी चाहते हैं कि बच्चा सक्सेसफुल बने, बच्चे का जो उज्जवल भविष्य हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंचकर आप एक बार बच्चे के बारे में जानकारी जरूर लें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे साथ यूनिस हिंदू के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।